अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे इस्पागोल के बारे में। अब जब भी बात आती है आपके निज़ाम-ए-निज़ाम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड मसाइल की, चाहे वो कब्ज़ का मसला हो, डायरिया का मसला हो या कोई भी आपको गट रिलेटेड इश्यू है, तो वहाँ पर इस्पागोल के इस्तेमाल की बात भी आती है। बहुत सारी जगहों पर ये बात होती है, बहुत सारे डायटीशियन, न्यूट्रिशंस ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप इस्पागोल का इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन सारी बीमारियों, इन सारे मसाइल से लड़ने में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस्पागोल का इस्तेमाल वाक़ई ही आपको कब्ज़, डायरिया और ऐसे मसाइल से बचाने में फ़ायदेमंद साबित होता है और अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या बाकी फूड्स की तरह इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि एक दिन में कितनी इस्पागोल की मिकदार आपको इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या आप रोज़ाना इस्पागोल को इस्तेमाल कर सकते हैं? और इस्पागोल को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन-सा है? उसके साथ-साथ इसका हम डिफरेंट मेडिसिन्स के साथ इंटरेक्शन भी देखेंगे। तो आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस्पागोल को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? इसकी जो अहमियत की वजह है वो इसका फाइबर का सोर्स होना है, इसमें मौजूद म्यूसिलेज कंपाउंड का होना है और इसको सबसे पहले तो बहुत सारे थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जो फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्माकोलॉजिकल जो सप्लीमेंट्स बनती हैं, उसमें इस्पागोल का इस्तेमाल किया जाता है एज़ अ थेरेपेटिक एजेंट फॉर डिफरेंट डिजीज़ेज़ के लिए। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को ही डिस्कस कर लेते हैं। एज़ अ थेरेपेटिक एजेंट बेसिकली बहुत सारी स्टडीज़ इस बात को अप्रूव करती हैं कि इसको ट्रेडिशनली मेडिसिन्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसको मेडिसिन इंडस्ट्री में? इसके अंदर कोलेस्टेरॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट्स मीन कि ये आपको दिल से मुतल्लिक मसाइल से बचाने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके अलावा इसके अंदर बल्क फॉर्मिंग, लैक्सेटिव ड्रग और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है अपने अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, इसलिए इसको कॉन्स्टिपेशन और आपके हार्ट रिलेटेड मसाइल के साथ जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ की, जिनकी मैंने स्टार्ट में बात की कि माना जाता है कि इस्पागोल का इस्तेमाल सारे मसाइल से लड़ने में मदद देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आपकी जो कब्ज़ है, उसको मैनेज करने में एक अहम किरदार अदा करता है। कैसे अहम किरदार अदा करता है? ये आपका जो स्टूल है जो बेसिकली कब्ज़ में क्या होता है, आपका स्टूल पास आउट ही नहीं हो रहा होता, आपको उसमें डिफ़िकल्टी आ रही होती है, तो ये आपके इसके स्टूल पैसेज को मैनेज करने में, उसको पास आउट करवाने में, उसका ईज़ी पैसेज करवाने में हेल्प करेगा आपकी। और अल्टीमेटली आपके जो भी ड्राई वेट है, स्टूल वेट है, कुछ भी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिज़ीज़ में जो इश्यू होता है, उसको पास आउट करवा के, रिलीज़ करवा के आपकी बॉडी से आपके इस मसाइल को मैनेज करने में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ-साथ एस्पागोल का इस्तेमाल डायरिया के जो मरीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। डायरिया को भी कैसे कम करता है? बेसिकली ये आपके जो ट्रांज़िशन टाइम है ना कोलन में, उसको स्लो डाउन कर देता है ट्रांज़िट को और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इम्पटिंग टाइम जो है, उसको भी ये स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वज़ह से जो कॉन्स्टिपेशन, जो डायरिया से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, उनका ये मसला भी काफ़ी सॉल्व होने में उनको मदद मिलती है और ये दोनों मसाइल आपके किस वज़ह से हल होते हैं? इसमें म्यूसिलेज की प्रेज़ेंट और फाइबर की प्रेज़ेंट आपके इन मसाइल को हल करने में आपकी मदद करती है। उसके साथ-साथ ये और बहुत सारे बाउल डिज़ीज़ से डील करने में भी आपकी मदद करता है। इसको कोलोरेक्टल कैंसर्स की मैनेजमेंट में भी फ़ायदेमंद माना जाता है और कोलेस्टेरॉल लोअरिंग, जैसे कि एंटी कोलेस्टेरॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो इस्पागोल के अंदर जो फाइबर है, ये आपके ओवरऑल जो बैड कोलेस्टेरॉल है, उसको कम करने में आपकी मदद करेगा और अल्टीमेटली आप में ये दिल से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल के रिस्क को कम करेगा, जैसे कि स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर, जो कि कोलेस्टेरॉल की प्लेक की वजह से होने के चांसेस होते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, आपकी प्लेक फॉर्मेशन नहीं हो रही आपकी ब्लड आर्टरीज में, तो अल्टीमेटली आपका जो दिल की बीमारियां, दिल से मुतालिक मसाइल का रिस्क है, वो भी कम हो जाएगा इस्पागोल के इस्तेमाल से। अगर हम मजीद देखें कि इस्पागोल हमें और कौन से फवायद दे सकता है, तो इस्पागोल हेमोराइड्स, जिसको हम पाइल्स भी बोलते हैं, उर्दू में अगर हम बात करें जिसको बवासीर भी बोला जाता है, तो इस्पागोल की सप्लीमेंट बहुत हेल्पफुल रहती है आपके हेमोराइड्स के लिए भी, उसको मैनेज करने के लिए। ये आपके कॉन्स्टिपेशन और आपके लूज स्टूल दोनों चीज़ों को डील करके उनको बेहतर बना के ओवरऑल आपकी पाइल्स जो है उसको मैनेज करने में एक अहम किरदार अदा करती है। और एक स्टडी ये बात बताती है कि कुछ लोगों ने मतलब विटामिन बी का इनटेक किया और कुछ लोगों ने इस्पागोल का। जो इस्पागोल वाले हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ एज़ कम्पेयर टू विटामिन बी, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज़ ये बात बताती हैं कि विटामिन बी भी पाइल्स के लिए अच्छा होता है, जो बी कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इस्पागोल ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। डाइट
2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, उनके लिए भी इस्बगोल हस्क बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आपके और आपकी जो लिपिड है प्रोफाइल, उसको कंट्रोल करने में आफ्टर मील्स इस्बगोल का इस्तेमाल बहुत अहम रोल अदा करता है। ये तो हो गए इसके फ़वाइद। इसके इन सारे फ़वाइद के साथ-साथ इसको वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये आपकी स्किन, आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो एक वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल ही नहीं है, तो जितने मुझे लगा कि ज़रूरी हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, कैंसर से लड़ने में आपको मदद देता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उसके साथ-साथ आपके वेट लॉस में भी ये मदद कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस्बगोल की जो डेली डोज़ है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको मॉडरेशन में लेना है, जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। उसके साथ-साथ इसको आपके जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स हैं, वहाँ पर भी इस्बगोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ऑरली भी यूज़ किया जाता है, आपके मील्स में भी, और फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस्बगोल को इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर हम माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो जो आपका, अगर आप इस फ़ोल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बिहेवियर थोड़ा-सा, उसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है, थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो जाता है। और आप अगर इसके साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंज़्यूम नहीं करते, वाटर नहीं लेते, क्योंकि इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वाटर को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करता है। तो अगर आप प्रॉपर वाटर साथ नहीं लेते, तो आपको थ्रोट और एसोफेगस रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, और उसके साथ-साथ आप में थोड़े-से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज़ हो सकती है। तो हाई फाइबर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर सकता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। मजीद बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इस्बगोल का इस्तेमाल कैसे करें। तो पहली बात तो आपने जब भी इस्बगोल का इस्तेमाल करना है, तो आपने साथ प्रॉपर वाटर या फ्लूइड का इंटेक जरूर करना है। उसके अलावा जब इस्बगोल को इस्तेमाल करें, अगर आपको कोई भी गले से रिलेटेड मसला है, कोई स्वेलिंग रिलेटेड मसला है, तो आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। और अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं इसको कंज्यूम करने के बाद, चेस्ट पेन या ब्रीथिंग की, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। थर्ड चीज़ कि आपने इसको मेडिकेशंस के साथ हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना, सेपरेटली यूज़ करें। और फोर्थ चीज़ कि आप इसको अपने जो B12 है, ज़िंक है, आयरन है, ऐसी जो चीज़ें हैं ना आपके मिनरल्स, उनकी अब्ज़ॉर्प्शन को भी इसका इंटेक रिड्यूस कर देता है, तो आपने उन सप्लीमेंट्स के साथ भी इसका इंटेक नहीं करना। और मज़ीद ये आपकी जो डायटरी कार्बोहाइड्रेट है, उसकी अब्ज़ॉर्प्शन को भी रिड्यूस इसका इंटेक करवा सकता है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवा के। तो आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपने इसको कब और कैसे लेना है। अब बात कर लेते हैं कि इस्बगोल का इस्तेमाल आपको दिन में कितना करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इस्बगोल का इस्तेमाल मॉडरेशन में करेंगे, एक मॉडरेट अमाउंट में करेंगे। एक दिन में आप 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इसको ऑरली ले रहे हैं, तो 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। अगर आप इसकी सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं इस्बगोल के, तो वो भी आप सिर्फ़ 1 से 2 ले सकते हैं। अब बेस्ट टाइम इसको इनटेक करने का क्या है, वो आप इसको सुबह अर्ली मॉर्निंग लें, अपने ब्रेकफ़ास्ट के बाद ले सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट से पहले ले सकते हैं। और जिन लोगों को स्लीप का इश्यू है, या उनको अपने गट रिलेटेड मसाइल्स हैं, तो वो इसको मिल्क के अंदर ऐड करके रात को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मज़ीद अगर हम देखें, तो क्या इस्बगोल का इस्तेमाल मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? तो जी हाँ, जो आपकी हार्ट रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन्स होती हैं, या आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम वाली मेडिसिन्स होती हैं, ये उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। उसके अलावा इंसुलिन डोज़ेज़ के साथ भी ये इंटरैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। और बस आपने यही ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं, तो इस्बगोल को उसके साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और एक दिन में 1 से 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट टाइम ऑफ इनटेक है आप अर्ली मॉर्निंग इसको लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।